तो इनमें कैसे बात हो जाएगी, या तलाक का मसला या और कोई, ये तो झूठा आपने केस है। अपने लड़के को कब बेदखल करा? करीब 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने पहले क्यों बेदखल करा आपने? बेदखल करा, इनके चाल चलन दोनों के गलत थे। हमारे बच्चों को ये बात बात पे लड़ते थे, झगड़ते थे। चौकी बार बार ये लड़की भिजवाती थी, बच्चों पर आरोप लगाती, हम पर भी आरोप लगाती। मैं बूढ़ा आदमी, किस तरीके का आरोप लगाती थी? आरोप मुझ पर बलात्कार का इल्जाम लगाती। मुझे टीबी की बीमारी और सांस का मरीज हूँ। जैसे तैसे गुजर बसर करके ये तांगा चलाता हूँ। जो कहीं कोई लेबर उतार लेती है माल या लदवा देती है, जब मैं करता हूँ काम ना। बरेली भाजपा को वोट देने पर घर से निकालने के आरोप लगाने वाली उज्मा के बयान को ससुराल वालों ने खारिज किया है। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज। आज उज्मा की सास देवरानी एसएसपी दफ्तर पहुंची, पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। उज्मा की सास परवीन पत्नी मोहम्मद नवी ने बताया कि उज्मा उनके घर घुस आई थी। पंचायत होने के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया, निकाह कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उज्मा का व्यवहार बदल गया और उसने परिवार के लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। परेशान होकर 1 नवंबर 2021 को उज्मा और उसके पति तस्लीम को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। इसके बाद कहीं यह दूसरी जगह पर रहने लगे। उज्मा के भाजपा को वोट देने की बात का सहारा लेकर फंसाने की साजिश है। उनका बेटा आसिफ 3 माह से जयपुर में है। उनका भाई तैयब भी बेकसूर है। उज्मा की देवरानी ने जाहिदा ने कहा कि उनकी जेठानी के आरोप निराधार है। उसका पति 3 माह से जयपुर में है। उसके सास के भाई तैयब भी बेकसूर है। हमारे परिवार ने पहले ही दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रखा है। उज्मा ने जो कहा कि भाजपा को वोट देने के चलते उसे मारपीट करके घर से निकाला गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उज्मा काफी समय से अपने मायके में ही रहती है। तस्लीम के मां की माने तो उनका पति तानगा चलाकर अपने परिवार का पोषण करता है। उसका पति अक्सर बीमार रहता है। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। तस्लीम के खाना बनाने का काम करने की जानकारी मिल रही है। शादी के कुछ ही दिनों बाद उज्मा ने परिवार के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। इससे परेशान होकर दोनों को उन्होंने बेदखल कर दिया था। तब से वह दोनों उनके साथ नहीं रहते हैं। वही इस मामले में भाजपा नेता अनीश अंसारी ने बताया कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। एसएसपी रोहित सजवाण ने बताया कि थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने उसे 3 तलाक की धमकी दी। पार्टी विशेष को वोट देने के कारण उसे घर से निकाल दिया। इस संबंध में पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया है। ससुराल पक्ष ने बताया कि करीब 6 महीने पहले अपने बहू बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इस वजह से यह झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस दोनों पक्षों को सुनकर विवेचना कर रही है। जो सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट जमीर अहमद। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में आया था कल। इसकी मैंने, चूँकि मेरे नज़दीक का पड़ोस का मामला है, मैंने जानकारी ली। जो महिला उज्मा नाम की भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेके जो इस तरह की एप्लीकेशन, तहरीर या रिपोर्ट सुनने में आया, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ सहारा ले रही है। सहारा क्यों ले रही है, ऐसी क्या वजह है? देखिए, उस महिला के बारे में जो मुझे जानकारी हुई है, उसने अपने ममिया ससुर का और अपने देवर का नाम तहरीर में लिखवाया है। उसका देवर तो पिछले 3 महीने से स्टेट में ही नहीं है, स्टेट से बाहर है। वो जयपुर में काम करने गया हुआ है। और वो महिला और उसके पति को उसके सास ससुर ने रजिस्टर्ड बेदखल किया हुआ है। वो बेदखल है और पिछले लगभग 3 महीने से वो अलग रहते हैं। ये लोग अलग रहते हैं। जब अलग रहते हैं तो सीधी बात है, इनके परिवारों में दूरियां हैं। जब दूरियां हैं तो कोई तलाक या उसकी बात क्यों करेगा तो उसका पति करेगा। भाई, कोई थर्ड पर्सन तलाक की बात क्यों करेगा?
जी क्या नाम है आपका? परवीन कहाँ रहती हैं? जो इजाजनगर। इजाज नगर गौंटिया रहती। तरह की कोई बात कही गई, क्या है ये पूरा मामला? तो भाजपा को वोट देने पर हमने भी तो भाजपा को ही वोट दिया है, इसमें हम क्यों धमकी देंगे? और फिर उससे पहले जे इनने दोनों की शादी जे आगे बैठ गई थी, हमारे घर पर आगे बैठ गई थी। उसके बाद में हमने निकाह कर लिया, इसे अपना लिया। घर में रहने के बाद में इसके व्यवहार अच्छे नहीं थे, मारपीट करने लगी, लड़का लड़की में दोनों में होती थी, हमें परेशान करते थे। हमने इनको बेदखल कर दिया 4-5 महीने पहले। जे हमसे दूर हैं, इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं, हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं। जब इनने वोट दिया भाजपा को या हमने वोट दिया भाजपा के लिए, तो हम क्यों कहेंगे? जब हमने भाजपा को वोट दिया तो हम इससे क्यों कहेंगे तुमने भाजपा को वोट क्यों दिया? जैसे वो आरोप रख रही हैं कि आपके भाई, क्या नाम है भाई का आपके, तैयब ने उनको ये धमकी दी है कि भाजपा को वोट दिया तुमने, इसलिए तुम्हें तलाक करा देंगे। ये सब तो ये क्या है मामला पूरा? ये सब झूठ है, ये आरोप लगा रहे हैं खाली। इधर जानकारी गलत ये है। इसने बच्चों को हमारे पिटवाया भी है, इससे पहले केस करा था बलात्कार का और छेड़छाड़ का। हमारे बच्चों को पिटवाया, पुलिस ने उठा लिया, पिटे हमारे बच्चे। उसके बाद में हमने राजीनामा भी कर लिया, फिर इन लोगों को हमने किराए पे भेज दिया, बेदखल कर दिया। हमें इनसे कोई मतलब नहीं। तो ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं आपके साथ? क्या वजह है? आपकी बहू ऐसा क्यों करती है? अभी इसे तो वो ही जाने कौन इसे क्या बातें चढ़ा रहा है, उतार रहा है कि हमें क्यों आरोप लगा के हमें फंसाया जा रहा है। क्या ये आपकी बिरादरी से नहीं है, आपके खानदान से नहीं है बहू? नहीं, अंसारी है, हम भी अंसारी हैं। अनीस भाई के साथ हमने वोट भी मांगे हैं, वोट भी किसके लिए वोट मांगे? भाजपा के लिए दिए हैं वोट भी। वोट किसके लिए मांगे थे आपने? अनीस भाई हमारे नेता हैं। हमने उनसे वोट उनके साथ, उनके महिला के साथ जा जाके हमने घर घर में वोट मांगी है। तो हम ये चीज क्यों कहेंगे कि आप भाजपा को वोट ना दें? ये चीज भी हम नहीं कहेंगे कि आप भाजपा को वोट क्यों दे रही हैं। और इन्होंने जो ये निकाला है तलाक के ऊपर, इनका तो एक बार मेरे ससुर पे इन्होंने इंजाम लगाया, फिर देवर पे इंजाम लगाया, अब लास्ट में बचे कुचे जो हमारे मामा है और मेरे शौहर आरिफ, उन पे भी इन्होंने इंजाम लगाया है। इनका तो रोज का यही हो गया है। आपके शौहर पर जो इल्जाम लगाया है वो आपके शौहर क्या घर पर हैं या उस नहीं, महिला मेरे से शौहर को 28 दिसंबर को यहाँ से वो चले गए थे जयपुर में। इतने टाइम हो चुका है, बोर्ड हुए हैं। अब तो इंसान अगर देवर ने मारा, माना आपकी बात पे, देवर ने मारा, मामा ने मारा, उसी दिन आप कंप्लेन करती। चलो उस दिन पुलिस वाले नहीं थे थाने में, नेक्स्ट दिन जाके आप कंप्लेन करती। लेकिन नहीं, उन्होंने एक मुद्दा बना लिया मेरे ससुर को, देवर को, सबको फंसाने का। मैडम, जिस तरह से फरहद नकवी नाम की एक नेता हैं, उन्होंने आपकी जेठानी को साथ दिया है, उनके साथ में खड़ी हुई हैं, उसे आप किस तरह से देखती हैं? फरहद नकवी मैडम को ना मैं अभी जानती हूँ, ना मैं उनके बारे में कुछ कह सकती हूँ, लेकिन जेठानी के लिए इतना कहूंगी। लेकिन वो जिस दायरे में उठ के किसी की बात पे आके सास ससुर पे जो इंजाम लगा रही है, ये चीज सरासर गलत है। मुस्लिम एरिया पे, मुस्लिम लोगों पे फर्क पड़ता है। तलाक के नाम पे जमीन आसमान फट जाती है, रोते हैं लोग बाग। तो हम क्या, सभी हमने जब ये बात सुनी हम खुद रो रहे थे। हम क्यों कहेंगे उन्हें कि आप तलाक दो? आपका फैमिली मैटर है, आप दोनों जाना, आपकी लाइफ में इंटरफेयर हम क्यों करेंगे? अब क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग कुछ नहीं चाहते। उसमें जो हमारे शौहर का नाम आया आरिफ का, और मेरे जो मामा है उनका नाम आया, उन दोनों को रियायत करा जाए इस बात को लेके। इस मामले में कोई कार्रवाई वगैरह आप लोगों, कोई पुलिस वगैरह कुछ और लोग आए आपके यहाँ पर? हाँ, कल पुलिस वाले इधरों को सर आए थे वहाँ पर। हम लोगों से पूछा, हमने बेदखल के कागज भी दिखाए, सब कुछ दिखाया। तो उन लोगों का कहना ये था हम भी आगे के लिए कार्रवाई करेंगे। सरासर गलत है। लड़की ने एक भाजपा का सपोर्ट लेके बदनाम किया गया है ये चीज। आज आपने एसएसपी ऑफिस में एक शिकायत की है, वो भी दरोगा साहब भी ये बोले जब जो 6 महीने से है नहीं, बेदखल करे हुए है, ये सब तुमसे मतलब नहीं है, हमें तो इनसे मतलब नहीं है, तो जो यहाँ पे वोट कैसे डालेगी आप? इसे आप लोग ये देखते हैं कि किसी तरह से वो आपकी बहू को चढ़ाया जा रहा है लड़ाने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए? हाँ, ये चीज तो सच है। किसका शक है? शक तो अब हम पूरा क्लियर नहीं बता सकते, अभी हमें इन्फॉर्म भी नहीं है कि हम कैसे ऐसे कह दें कि फरहद नकवी मैडम जो हैं वो गलत है या कोई गलत है। हम ये चीज तो कहेंगे। आज आप कप्तान साहब के यहाँ भी गई थी? जी हाँ, किस मामले में गई थी आप? इस मामले में अपने शौहर आरिफ के लिए गई थी और अपने मामा के लिए गई थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैडम आगे के लिए आपकी कार्रवाई करी जाएगी। अब बाकी जो वहाँ रिपोर्टर सर थे उन लोगों ने भी यही सब पूछा, सारा बयान हमने यही दिया। हमने जब बेदखल कर दिया, ना हमारे घर से मतलब है ना उधर से मतलब है, तो उन्होंने ये ऑप्शन क्यों उठाया भाजपा को लेके?
हम लोगों ने ये देखा, इस वजह से हम सर के पास गए थे वहाँ पे। मोहम्मद नबी कहाँ रहते हैं? इलाज में गोंटिया। ये बताइए, अखबारों में, चैनल में जो ये खबर चल रही है कि एक महिला ने ये आरोप लगाया है कि कमल को वोट देने पर, भाजपा को वोट देने पर उसको तलाक देने की धमकी दी गई है, 3 तलाक देने की धमकी। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? लड़का कौन है आपका? लड़का हमारा है। ये सब झूठ, सरासर झूठ है। वोट तो 1 महीने से पड़े हैं, मगर इनका विवाद 5-6 महीने पहले चल गया है। जब लड़का नहीं है यहाँ पे तो तलाक और वो वोट का कौन कह देगा? लड़का कहाँ पर है? लड़का हमें पता नहीं है कहाँ पर। हमने बेदखल कर दिया लड़के को, तो उसे हमें क्या पता? तो आपको कैसे पता कि क्या नाम है? ये था झूठ मामला ये। ना झूठ, जब लड़का ही नहीं आ गया यहाँ पे, किसी को कोई मोहल्ले में तहकीकात कर लो, इसकी इंक्वायरी करो। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं लड़का आपके पास नहीं आ रहा, लड़का लड़की की बात होती हो, आपको कैसे पता? ना, जी, कोई तो बताता। जैसे इनमें जब मिली दोनों, तो इनमें कैसे बात हो जाए, या तलाक का मसला या और कोई? ये तो झूठा। आपने अपने लड़के को कब बेदखल करा? करीब 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने पहले क्यों बेदखल करा आपने? बेदखल करा, इनके चाल चलन दोनों के गलत थे। हमारे बच्चों को ये बात पे लड़ते थे, झगड़ते थे। चौकी बार ये लड़की भिजवाती थी, बच्चों पर आरोप लगाती, हम पे भी आरोप लगाती। मैं बूढ़ा आदमी। किस तरीके का आरोप लगाती थी? आरोप मुझ पर बलात्कार का इल्जाम लगाती। मुझे टीबी की बीमारी और सांस का मरीज हूँ। जैसे तैसे गुजर बसर करके ये तांगा चलाता हूँ। जो कहीं कोई लेबर उतार लेती है माल या लदवा देती है, जब मैं करता हूँ काम, ना मेरे बस की नहीं है काम तो करना। ये लड़की आप पर पहले भी आरोप लगाती रही? ये लड़की हाँ ही, ये बहुत ज्यादा वो साथ रहे। तो अब इस मामले में आपके लड़के की तरफ से ना, हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है दोनों से। ये खाली मूल्य हमें इल्जाम में फंसा रही है। ये इसकी ना इंसाफ, ये गलत है, इसकी इंक्वायरी करी जाए। महिला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को वोट देने की वजह से उसके ससुराली जनों ने उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया और 3 तलाक की धमकी दी है। इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया है। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।